ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि किसी बिल्ले को दूध की रखवाली बैठा दिया गया। ये नहीं कभी सुना होगा कि बिल्ला खुद दूध की रखवाली पर बैठ गया। ऐसा आज हुआ है। राना तनवीर हुसैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो ख़ुद ऐसे दूध की राखी पर बैठ गए हैं, रखवाली पर बैठ गए हैं, जिसको इन जैसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है। ये वही पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसके चेयरमैन मियां शहबाज शरीफ थे, लेकिन उन्हें किसी ने वज़ीर आज़म बनने का लारा लगा दिया तो मियां शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस्तीफ़ा दे के वज़ीर आज़म बनने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि दुनिया को कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उनकी जगह राना तनवीर हुसैन को कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। आजकल इस कमेटी के दीगर अरकान में हुकूमती लोग भी शामिल हैं, अपोजिशन के लोग भी हैं। अय्याज सादिक साहब हैं, इसमें रोहेल असगर हैं, राजा परवेज़ अशरफ है। इसके अलावा दीगर भी कई हुकूमती और अपोजिशन के लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं। ब्रॉड शीट का मामला सामने आया तो मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से इसे अपनी कामयाबी से ताबीर किया गया। मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से कहा गया कि कुदरत की तरफ से ये हमारी मदद है, हम सुरखरू साबित हुए हैं, हम बेगुनाह साबित हुए हैं। एवन फील्ड के जो फ्लैट हैं उस हवाले से भी हमारी बरीयत आ गई है। हालांकि क़तई तौर पे ऐसा नहीं है। ब्रॉड शीट में कहीं भी या जो इस हवाले से फ़ैसला आया है बरतानवी अदालत का, लंदन की अदालत का, उसमें कहीं भी मियां नवाज़ शरीफ की बेगुनाही साबित नहीं होती। मियां नवाज़ शरीफ को बल्कि तो इसमें मुजरम ठहराया गया है। ब्रॉड शीट के चेयरमैन की तरफ से या उसका जो CEO है उसकी तरफ से वाज़े तौर पे कहा गया है कि मियां नवाज़ शरीफ इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं। उनकी बरीयत का क़तई तौर पे कुछ भी इस फ़ैसले में मौजूद नहीं है। ब्रॉड शीट के चेयरमैन या CEO केवे मूसवी के बयान के बाद कि मियां नवाज़ शरीफ झूठ बोल रहे हैं, मियां नवाज़ शरीफ इससे पहले ही हो सकता है उन्होंने बयान ना सुना हो, वो सजदा शुक्र बजा लाए हों, मरियम भी सजदे में चली गई हों और इस दौरान उनका बयान आ गया हो। वो तो सजदे में पड़े हुए होंगे, सजदा शुक्र अदा कर रहे होंगे, जबकि उनके हवारी मवाली किस्म के लोग जो यहाँ पे कासालेस हैं, जो मियां नवाज़ शरीफ के खुशामदी हैं, वो मियां नवाज़ शरीफ की तरह मियां नवाज़ शरीफ की जगह और मरियम नवाज़ शरीफ की जगह पे उनकी दयानतदारी की कस्में उठाए जा रहे हैं। इनमें एक किरदार राना तनवीर हुसैन का भी है और उनके साथियों का भी है। गुज़श्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें राना तनवीर हुसैन की तरफ से कहा गया, बल्कि हुक्म दिया गया कि वो ब्रॉड शीट के मामले की तहकीकात करेंगे और एहतसाब करेंगे। इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर इमरान खान की तरफ से काबीना के कई लोगों की तरफ से काबीना के इजलास में इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग दूसरे लोगों से डील करके कुछ पैसे लेके, रिश्वत लेके मामला तय कर रहे हैं। राना तनवीर हुसैन की तरफ से कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2 साल में 500 अरब रुपए से ज़्यादा की वसूली की है। इस कमेटी ने नैब से ज़्यादा वसूल करके दिखा दिए हैं। राना तनवीर हुसैन बिल्कुल दुरुस्त कहते होंगे कि 2 साल के दौरान 500 अरब रुपए वसूल कर लिए होंगे। अगर राना तनवीर हुसैन ना होता, कोई और ईमानदार आदमी वहाँ पे बैठा होता, तो हो सकता है कि 500 अरब रुपए से कहीं ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी होती। इसमें शक वाली कतन कोई गुंजाइश नहीं है। शक वाली कोई कतन किसी किस्म की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ये लोग बेईमान हैं, बददियानत हैं, करप्ट हैं। इस हवाले से किसी भी गुंजाइश की ज़रूरत नहीं है। ये ही वो लोग हैं जो नवाज़ शरीफ की सफाई में झूठी कस्में उठाते रहे हैं और अब भी उठा रहे हैं। इनमें से एक किरदार देखिए, सुहेल असगर साहब, वो लाहौर के रहने वाले हैं। उनकी ज़रा उम्र का अंदाज़ा कीजिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन उनको भी अल्लाह ताला से ज़्यादा मियां नवाज़ शरीफ की खुशनुदी की पड़ी हुई है। मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से कब्र में इनकी टांगें हैं, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ की दयानतदारी की, ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं। जिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में राना तनवीर हुसैन ने ब्रॉड शीट के मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है, उसी इजलास के दौरान अय्याज सादिक की तरफ से कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली किसी कमेटी के चेयरमैन के प्रोडक्शन आर्डर को रोक नहीं सकते।
वो कहते हैं कि जिन लोगों के जो लोग करप्शन के मामलात में जेलों में हैं, कैद हैं, तफ्तीश हो रही है, एहतसाब की अदालत नैब की हिरासत में है, उनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन प्रोडक्शन आर्डर जारी कर सकता है। ये किस में जुर्रत है कि उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बाद उनको असम्बली में ना आने दिया जाए। गोया ये शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह जैसे लोगों को प्रोडक्शन आर्डर के ज़रिए असम्बली में लाना चाहते हैं। और अब तो खैर से ख्वाजा आसिफ भी नैब की हिरासत में चले गए हैं। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए नोटिस लेते हुए इस कमेटी की तरफ से 19 जनवरी को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब की गई है और कहा गया है कि बताया जाए ब्रॉडशीट की खिदमात क्यों और कब हासिल की गई। अब इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कब हासिल की गई खिदमात, क्यों की गई और ये सारा मामला क्या हुआ। और साथ ये कहते हैं कि ये भी बताया जाए कि मुआहिदा कब मनसूख हुआ, कितनी रकम दी गई। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर मज़ीद कहते हैं कि PAC पर काबीना के इजलास में लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं, वो दुरुस्त नहीं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। इस मामले में सेक्रेटरी काबीना को ख़त लिखेंगे। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने यह भी कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए कि ब्रॉडशीट से मुआहिदा किसने मनसूख किया। वज़ीर आज़म को हम तहकीकात करके बता देंगे। वफाकी काबीना के इजलास में PAC अरकान पर इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ कमेटी अरकान ने एहतजाज करते हुए इंक्वायरी का मुतालबा किया। चेयरमैन कमेटी ने यह भी कहा कि जब मौजूदा हुकूमत का ऑडिट शुरू हुआ तो वज़रा की चीखें निकल गईं। मौजूदा PAC ने अब तक 500 अरब रुपए की खतीर रकम रिकवर करवाई है, तो चीखें निकल गई से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनका रूए सुखन कौन है। वज़रा की तरफ ये कह रहे हैं कि उनकी चीखें निकल गईं, क्यों कह रहे हैं, किसकी आवाज़ बोल रहे हैं, किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़ुबान बोल रहे हैं, मरियम की ज़ुबान बोल रहे हैं। और किस फोरम पे बैठ के, कौमी असम्बली का सबसे बड़ा फोरम, सबसे बड़ी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम पर बैठ के ये बातें कर रहे हैं। इस मौके पर जब इजलास हो रहा था, शेख रोहेल असगर ने मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़्यादा चापलूसी की खातर PAC के इजलास का बाइकाट करते हुए कहा कि काबीना में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की साख को मुतासर किया गया है। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि काबीना में ये संगीन इल्ज़ाम लगा है कि PAC अरबों रुपए लेके ऑडिट एतज़ारात निपटाती है। इसमें कतई तौर पे कोई शक वाली बात नहीं है कि जो लोग करप्ट हैं और ये वही लोग हैं जिनको, ये वही बिल्ले हैं, वही बिल्लियाँ हैं जिनको दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। जिस तरीके से राना तनवीर हुसैन ये कहते हुए नज़र आए हैं, हम खोज लगाएंगे, हम सुराग लगाएंगे, हम बताएंगे किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे लिए। अभी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इन लोगों का क्या माइंड सेट हो सकता है, कहाँ तक जाएंगे हुकूमत को बदनाम करने के लिए, मियाँ नवाज़ शरीफ को दयानतदार, सच्चा और अमीन साबित करने के लिए। एक नहीं, ये सारे के सारे लोग जिनकी हमने तस्वीरें दी हैं, जिनका हमने नाम लिया है, ख़ुद एहतसाब में माखूज़ हैं, ख़ुद एहतसाब में मतलूब